हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है भाई G20 समिट। आप सब जानते हैं अभी हाल ही में इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है G20 समिट की, और इंडिया 2023 के लिए G20 समिट का प्रेसिडेंट है। और इसका जो समिट है 2 सितंबर मंथ में होने वाला है। लेकिन वो G20 समिट होने वाला तो है, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों को G20 समिट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो मैं बस इसी पर्पज़ के साथ आप लोगों को एक पूरी डिटेल नॉलेज देने के लिए अपने YouTube चैनल पर खास आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करा जा रहा है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि G20 समिट क्या है, G20 समिट कब इस्टेब्लिश हुआ था, G20 समिट का वर्क क्या है, और जो G20 समिट्स हैं ये कब कब हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं G20 के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है, कृपया करके आप मेरे चैनल अमित राय क्लासेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल खास आप लोगों के लिए बनाया गया है। आप लोगों तक फ्री में कोई भी टॉपिक, मुँह मांगी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है। इस चैनल पे आपको आपका मन पसंदीदा जो मर्जी टॉपिक आप बोल दो, उस टॉपिक वीडियो देखने को मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। G20 समिट आखिर है क्या। तो G20 समिट बेसिकली क्या है, इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जो कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बात करता है। मतलब ये कहता है भाई सारे दुनिया की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी की ये बेसिकली डील करता है। इसके अंदर जो फोरम है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। किस चीज़ में, ये ग्लोबल आर्किटेक्चर और ग्लोबल गवर्नेंस के ऊपर बेसिकली ज़्यादा फोकस करता है कि ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे कैसी गवर्नेंस होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पे कैसा आर्किटेक्चर होना चाहिए। इसी में इसका जो है मेन रोल होता है, इसी को ये शेप देता है। और जो भी दूसरे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं उस पर भी ये चीज़, इस पर जो है G20 में ये सब बातें डिस्कस करी जाती हैं। अब बात करते हैं G20 के कौन कौन मेंबर हैं। तो G20 के जो मेंबर हैं उसमें 19 कंट्रीज़ आती हैं और एक यूरोपियन यूनियन आता है। 19 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, तो देखो, पहला है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। ये 19 कंट्रीज़ G20 के मेंबर हैं और एक यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। ठीक है, तो ये लोग हैं G20 के मेंबर जो ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर जो भी इश्यूज़ होते हैं उस बारे में डिस्कस करते हैं अपनी मीटिंग्स में। तो ये जो G20 है, G20 की इस्टेब्लिशमेंट कब करी गई थी सर। देखो, G20 की इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस की इस्टेब्लिशमेंट हुई है उन्हीं में से G20 भी एक है। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि जो G20 समिट है, G20 समिट का पहले नाम क्या था, G7 था। फिर बाद में जब कंट्रीज़ को ये लगा कि नहीं, अब हमें अपने ग्रुप में उन कंट्रीज़ को भी सम्मिलित करना चाहिए, शामिल करना चाहिए जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो फिर उसके बाद जब ये डिसीज़न लिया गया तो उसके बाद इसको अंदर जो है 20 कंट्रीज़ को टोटल कर दिया गया और फिर इसका नाम रख दिया गया G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, तो ये है भाई साहब G20 के इस्टेब्लिशमेंट के पीछे की पूरी कहानी। आपको याद होगा G20 समिट जो है 1999 में, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं अगर, तो 1999 से ही G20 समिट की शुरुआत हुई। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था फिर, तो 1999 से पहले कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी फॉर्म किया गया था, जिसमें से ब्रेटन वुड ट्विंस एक थे। ब्रेटन वुड ट्विंस में कौन कौन आता है, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और एक आता है वर्ल्ड बैंक, और एक आता है WTO। ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस थी ये 1999 से पहले ही फॉर्म करी गई थी। ये भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ही फॉर्म करी गई थी, इसलिए कहा जाता है इन्हीं सब ऑर्गेनाइजेशंस में से ही एक है G20 भी। ठीक है,
तो G20 की अगर हम बात करें तो G20 जो है मैंने बताया आपको G7 था पहले ये, फिर G7 ने जो है क्या किया अपनी मीटिंग में इसको G7 को फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के रूप में बदल दिया, यानी कि जिसमें क्या था कि केवल और केवल कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर आपस में मीटिंग करेंगे और जो भी डिसीजन होगा वो लेंगे। तो इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 26 सितंबर 1999 को मतलब ये डिस्कशन किया गया था कि इनकी पहली मीटिंग होगी, और मीटिंग हुई थी इनकी 15-16 दिसंबर 1999 को जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है भाई साहब G20 की पहली मीटिंग के बारे में, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की हुई थी। पहली मीटिंग कहाँ पर हुई थी? बर्लिन में हुई थी, 15-16 दिसंबर 1999 को हुई थी। जो G20 समिट है, जो ये G20 है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ है, इसके जो पहले चेयरमैन कौन बने थे? कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे कनाडा के, पॉल मार्टिन जी, वो इसके चेयरमैन बने। और उस टाइम के जो जर्मन के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हंस ईचल, उन्होंने ही इनॉग्रल मीटिंग को होस्ट किया था अपनी कंट्री जर्मनी में। तो ये है इसके पीछे की कहानी। अब जो ये समिट था G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स का और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का, ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो क्या करते हैं, किसी भी समिट को लीड करते हैं, वहाँ पे जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ये इम्प्लीमेंटेशन और फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर की मीटिंग, इसकी बात आई कहाँ से? पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती थी खाली, लेकिन बाद में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2007-8 में, तो उस टाइम पे डिसाइड किया गया कि फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, इन लोगों को भी अब मीटिंग में शामिल किया जाएगा। सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मीटिंग में शामिल किया जाएगा, जो अब साथ मिलकर डिसीजन लेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे। और इसी के बाद ही एक डिसीजन और लिया गया कि भाई देखो, अब जो भी उस G20 कंट्रीज़ के गवर्नमेंट का जो हेड होगा, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे उस कंट्री का प्रेसिडेंट हो, वो अब आपस में मिलेंगे हर साल, और साल में कम से कम 2 बार आपस में मिलेंगे। इस बात डिसाइड किया गया फाइनेंशियल क्राइसिस जब आया 2007-8 में तब। अब क्या हुआ 2007-8 में जो क्राइसिस हुआ, तो उसके बाद एक डेब्यू समिट करवाया गया G20 का वॉशिंगटन DC में, जहां पर G20 लीडर्स जो हैं साल में 2 बार मिलने का उन्होंने डिसाइड किया कि हम अब साल में 2 बार मिलेंगे। पहला लंदन में और पीटर्सबर्ग में ये लोग मिले 2009 में, और टोरंटो और सियोल में मिले ये लोग 2010 में। तो ये है इनकी मीटिंग के पीछे की कहानी। लेकिन अब फ्रांस की बारी आई 2011 में। 2011 में क्या हुआ, फ्रांस जब इसका हेड बना, G20 का प्रेसिडेंट बना, तो उसने फिर ये डिसाइड किया कि नहीं भाई, G20 के सभी जो मेंबर होंगे अब साल में केवल 1 बार मिलेंगे। तो 2011 से ही फिर ये कंटिन्यू रहा, और अब तक सब लोग साल में केवल 1 बार मिलते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 2023 चल रहा है, इस वक्त इंडिया प्रेसिडेंट है और इंडिया इस चीज़ को होस्ट करने वाला है। इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली में यह होस्ट होने वाला है, और इसकी जो लोकेशन आपकी रहने वाली है, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि G20 समिट इंडिया में कहाँ पर, किस जगह पर होस्ट किया गया। तो इसकी जो लोकेशन है वो है प्रगति मैदान। प्रगति मैदान में G20 समिट होस्ट होने जा रहा है। तो ये है इसके पीछे की कहानी। ठीक है, अब देखो, इस G20 मीटिंग के साथ साथ कुछ और चीज़ों की भी, कुछ और मिनिस्ट्रियल लेवल की मीटिंग करने का भी डिसाइड किया गया। इनमें से एक था भाई एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग। एग्रीकल्चर लेवल की मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी करी जाने लगी 2011-12 में। फिर ऐसे ही फॉरेन मिनिस्टर की भी मीटिंग हुई थी 2012-13 में। ट्रेड मिनिस्टर की भी मीटिंग हुई थी 2012-2014 में। ऐसे ही फिर उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि अब एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुआ करेगी। कब से? 2010 से हर साल एनुअली होगी ये मीटिंग। तो तभी से एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी स्टार्ट हो गई, और जो अब तक चल रही है, एनुअली होती है ये मीटिंग भी। G20 समिट का जो भी प्रेसिडेंट होता है वहीं पर ये मीटिंग होती है, उसी कंट्री में। अब G20 का वर्क क्या है?
तो G20 का बेसिक सा जो वर्क है वो केवल उनका एक एजेंडा ये क्रिएट करते हैं 1 साल के लिए। जैसे इंडिया का है, इंडिया प्रेसिडेंट है, तो इंडिया ने अपना एजेंडा क्रिएट किया होगा कि हमारे को इस चीज़ पे फोकस करना है, इस चीज़ को लेकर के हमें पूरे वर्ल्ड को आगे लेकर के जाना है। तो ये लोग अपना एजेंडा सेट करते हैं, हर कंट्री सेट करती है, जो भी प्रेसिडेंट होता है वो एजेंडा सेट करता है और फिर उसके बाद समिट को होस्ट करता है और उस पर डिस्कशन करता है। इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे टेररिज्म, बेसिक सबसे मेन जो मेजर टॉपिक है इसमें टेररिज्म ही है कि हम टेररिज्म को कम कैसे कर सकते हैं, टेररिज्म फंडिंग को हम कम कैसे कर सकते हैं, सबसे मेजर इशू है। तो इस पर भी हो सकता है इंडिया इस पर डिस्कस करे। जो G20 है इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स होती हैं, एक होता है फाइनेंस ट्रैक और एक होता है शेरपा ट्रैक। फाइनेंस ट्रैक में कौन कौन लोग आते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स। शेरपा ट्रैक में कौन लोग आते हैं, जो कंट्री के जो शेरपाज होते हैं वही लोग आते हैं। तो इंडिया का जो शेरपा हैं वो भी किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है श्री अमिताभ कांत जी को। ये हमारे इंडिया के शेरपा हैं जो क्या करते हैं, इंडिया को अगले लेवल पे ये रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो ये फाइनेंस ट्रैक है इसको कौन लीड करेगा भाई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लीड करेगी। और यही जो वर्किंग ग्रुप है ये फिर रेगुलर मीटिंग करते हैं। मतलब जैसे 1 साल का भी इंडिया को मिला हुआ है ना प्रेसिडेंसी, तो इस 1 साल में ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो पर्सन्स हैं आपस में मीटिंग करेंगे और अपना जो भी डिसीजन लेना हो वो डिसीजन को लेंगे। ऐसे जो शेरपाज हैं ये भी नेगोशिएशंस को देखते हैं कि भाई कौन कौन से एजेंडा जो हम डिस्कस हुए हैं, हमारी कंट्री का जो भी एजेंडा हमने बनाया है कि हमें इस तरीके से वर्ल्ड को आगे लेकर जाना है, उसके ऊपर जो भी नेगोशिएशंस है उस सब में ये शेरपा लोग ही देखते हैं, डील करते हैं। जो G20 समिट है इसी के साथ में एक एंगेजमेंट ग्रुप को भी साथ में मीट करवाया जाता है। उसमें कौन कौन से लोग आते हैं, सिविल सोसाइटी आती है भाई पहला, पार्लियामेंट्रियंस आते हैं, थिंक टैंक्स आते हैं, वुमेन आती हैं, यूथ आता है उस कंट्री का, लेबर, बिजनेसेस एंड रिसर्चर्स। ये सब लोग जो हैं आपस में मीट करते हैं। सभी G20 कंट्रीज़ के लोग होते हैं, सिविल सोसाइटी, सभी G20 कंट्रीज़ की सिविल सोसाइटी आपस में मीट करती हैं इसी के साथ साथ। ठीक है, तो ये है G20 का काम। इससे क्या होता है, हम ग्लोबल इकोनॉमी को अच्छे से समझ पाते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि कैसे उस कंट्री से हम अपनी कंट्री को कंपेयर करें और हम देख सकते हैं कि हमारी कंट्री कितना डेवलप हो रही है, कितना डेवलप हो चुकी है। तो ये बेसिकली एक मोटो है इसका, यही हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें, ग्लोबल लेवल पे अपनी कंट्री की बात करें, अपने कंट्री के पावर की बात करें। तो ये है G20 का वर्क। फिर अब इसमें क्या होता है, जो G20 है ना इसका कोई भी परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं होता है। अब इसका क्या मतलब है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी लोग बैठ करके काम कर सके उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट। तो ऐसा G20 के पास नहीं है। जो भी कंट्री G20 का प्रेसिडेंट होता है उस ईयर में फिर वही कंट्री, साथ में ट्रोइका का कॉम्बिनेशन बनता है, यही 3 कंट्रीज़ मिल करके क्या करती हैं, सेक्रेटरीट का निर्माण करती है और फिर इन्हीं के काम होता है वहाँ पर। जैसे अभी इंडिया प्रेसिडेंट है तो इंडिया के अकॉर्डिंग काम होगा। अभी ये जो ट्रोइका है इसमें क्या होता है, ट्रोइका का मतलब होता है कि प्रीवियस प्रेसिडेंट कौन था G20 का, वो पर्सन, वो कंट्री, करंट कौन है वो कंट्री, और फ्यूचर में कौन बनने वाला है वो कंट्री। तो अभी 2022 में इंडोनेशिया था, 2023 में इंडिया है प्रेसिडेंट और 2024 में ब्राज़ील बनने वाला है। तो ये 3 कंट्री मिल करके ट्रोइका का फॉर्म करती हैं। तो ये है आपका ट्रोइका। आप समझ गए होंगे ट्रोइका क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए बेधड़क लिख के आना। तो ये था दोस्तों हमारा G20 समिट के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज। आई होप, मुझे यह आशा है कि मैं अपनी बात को भारत के हर नागरिक तक पहुंचा पाया हूँगा। मुझे यह आशा है कि भारत का हर नागरिक अब ये बात को समझ पाया होगा कैसे उसका भारत अब पुराना भारत नहीं रहा, अब यह भारत बदल रहा है। यह नए भारत की बदलती तस्वीर है। हमारा देश अब आगे बढ़ रहा है और इसी होप के साथ कि हमारा देश अब पूरे वर्ल्ड पे अपना नाम करके दिखाएगा, अपने आप को विश्व गुरु बना करके दिखाएगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यह चैनल खास आप लोगों के लिए बनाया गया है, आप लोगों की हेल्प के लिए बनाया गया है। आप लोगों को जो भी टॉपिक वीडियो चाहिए उस वीडियो को आप तक पहुँचाने के लिए बनाया गया है। तो ये है भाई हमारे आज की वीडियो।
तो इसी के साथ एंड करते हैं अपनी क्लास और मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें आपका अपना अमित राय क्लासेस। धन्यवाद।